बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप IBS पेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना कैरेक्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे आपके सामने एक बर्ड कैरेक्टर है, ये एनिमेट कर रहा है। सेम इसी तरह आपने एनिमेशन करनी होगी, ठीक है। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। आप टेल को कैसे मूव करेंगे, आइज़ को कैसे मूव करेंगे, ये सब सीखने के बाद फिर हम बीक को, विंग्स को, वॉक एनिमेशन, हैंड एनिमेशन सब सीखेंगे। स्लीपिंग सब देखते जाएं आप। हम कैसे एक पूरा बर्ड डिज़ाइन करते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक कैरेक्टर ले लेना है। उस कैरेक्टर को लेने के बाद आपने उसको डिज़ाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एनिमेशन वाले पार्ट में ही कैरेक्टर डिज़ाइन करें तो सेम आपने कैरेक्टर इस तरह से डिज़ाइन करने हैं। जैसे मैंने मुकम्मल डिज़ाइन करने के बाद ये देखें, ये मुकम्मल डिज़ाइन है। हर पार्ट इसका अलग अलग डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर इसका हेड है, विंग्स हैं, सब है। अब हमने इसको कैसे सेट करना है और कैसे बनाना है देखें। यहाँ पे मैंने एक नीचे न्यू लेयर ली है जिसमें कुछ भी नहीं, जिसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। मैंने इस लेयर को क्या करना है, ग्रीन कर लेना है ताकि मेरा जो भी काम है वो इजी हो जाए। और इजी करने के लिए मुझे इन सब को यहाँ से हाइड कर देना है। ग्रीन मैंने इसलिए करना है ताकि मेरी एडिटिंग जो है वो अच्छी हो जाए और मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो मुझे आसानी से मिले। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किस पर आना है, यहाँ से अपने फर्स्ट बैकग्राउंड पर आना है। फर्स्ट में आने के बाद इसको मुझे ग्रीन कर देना है। अब यहाँ से मुझे कोई भी ग्रीन कलर लेना है, जो भी आपको लेना है ले लें। इस कलर को लेने के बाद यहाँ से अब आपने क्या करना है, ब्रश लेने के बाद इसको ग्रीन कलर दे देना है ताकि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो कॉपी पेस्ट होगा तो वो अच्छा लगेगा। ये अच्छा बैकग्राउंड है, ग्रीन, ये दे देते हैं, ठीक है। अब ये डन हो चुका। अब मुझे अपना हेड जो है उसको ऑन कर लेना है। अब ये सारे स्टेप्स जो हैं पहले मैं इनको सेट करूँगी और फिर डुप्लिकेट करूँगी, ठीक है। अब ये जो मेरा हेड है ये कहाँ पर आएगा, अगर ये मुझे यहीं रखना है और इसकी बॉडी पार्ट कहाँ पर आएगी, मुझे ये कैसे एडजस्ट करनी है। हेड मुझे बॉडी के ऊपर रखना है तो मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। और जो हेड है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करूँगी इस तरह से। अब ये एडजस्ट हुआ। अब ये जो मेरी बॉडी है ये कहाँ मूव होके जाएगी, ये इस तरह आएगी और ये भी थोड़ी स्मॉल हो सकती है यहाँ से इस तरह, ये इस तरह से आएगी। आपने जो भी कैरेक्टर जैसा भी बनाना है आपने उसको यहाँ से एडजस्टमेंट देनी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, ये आपके सामने इस तरह से। हेड जो है उसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। कैसे अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। ये हेड हो गया हमारा। अब हमारे आ जाती है टेल। इस टेल को हम कहाँ रखेंगे, इस टेल को हम इसके नीचे रखेंगे और इसको जो है, अच्छा ब्रश साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इस टेल को एडजस्टमेंट देनी है। एडजस्टमेंट देने के लिए इसको मुझे यहाँ पर ऊपर रख लेना है इस तरह से, ठीक है। जितनी टेल आपको रखनी है आपने उतनी यहाँ पर सेट कर लेनी है। अब ये टेल जो है ये सेट हो चुकी है आपकी, ये देखें। ये इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको मूव करवा के ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ा सा इस तरह। अब ये डन है, ठीक है। अब मेरी जो टेल है वो ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा रोटेट भी करूँगी टेल को। अब ये ठीक है। ओके, टेल अब हमारी सेट होगी। अब मुझे क्या करना है, लेग को सेट करना है, विंग को सबसे पहले सेट करना है। विंग पर आ जाना है, विंग लेयर पर क्लिक करना है और इसको मूव करवाना है इस तरह से और इसको यहाँ रख देना है। साइज इसका आप कम कर सकते हैं और यहाँ रख देना है। अब इसको डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको नीचे मूव करवा के नीचे ले आना है इस बॉडी के नीचे। टेल के बेशक ऊपर आ जाए और इसको अब यहाँ पे ले आना है इस तरह से। मुकम्मल बॉडी को एनिमेट करने के लिए आपको मुकम्मल करैक्टर को सेट करना है। करैक्टर को सेट करने का मेथड सीख लें, फिर आप एनिमेशन की तरफ जाएं तो ही आप एनिमेशन कर सकेंगे। अब आपने ये सारे पार्ट्स कर लिए और अब आपने आइज़ को सेट करना है, इसको लेकर आना है और इसको मूव करवा के यहाँ पे रखना है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर मूव करवाना है इस तरह से। अब आपका देखें करैक्टर का आइज़ जो है वो इस तरह से एडजस्ट होगा।
अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपने फिर से डुप्लीकेट लेयर करना है, डुप्लीकेट लेयर करके इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब आपने इसको मूव करवाना है इधर को, इस तरह से, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से इसको सेट करना है। ये अब आपकी आइज़ जो है वो सेट हो चुकी। मज़ीद आप छोटी बड़ी करना चाहते हैं वो आप थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और कम करती हूँ इस तरह से। अब ये थोड़ी मुझे सही लग रही है, ठीक है। इस तरह से मेरी आइज़ डन हो गई। अब यहाँ पर आपके सामने ये आइज़ आ जाती हैं। इन आइज़ को भी आपने सेट कर लेना है, किस तरह से? उनके लेवल का, उनके इक्वल का, लेकिन अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम इस आइज़ को सही करेंगे। इस आइज़ के लिए भी आपने क्या करना है, सेम इसको ही यहाँ से इसके इक्वल लेकर आना है ताकि आपकी आइज़ जो हैं वो ठीक रहें। और ये आइज़ जो है आपकी यहाँ पर ही है, ठीक है। ये डन है इस तरह से। और जो है थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, तो ये इस तरह से। अगर आपसे ये आइज़ अलग-अलग नहीं बनती तो आप इनको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको ही डुप्लीकेट लेयर करना है, फिर यहाँ से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। और इसको सेट करने के लिए भी आपने मज़ीद इसको यहाँ रख लेना है, ठीक है जी, इस तरह से। अब ये डन है आपकी आइज़। अब इस पर थर्ड स्टेप्स बनाते हैं, ओके। अब इनको जो है आपने हाइड ही रहने देना है, ठीक है। अब थर्ड वाली ले लें, इस लेयर पर आ जाएं। इस लेयर पर आने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है इधर, और इसको यहाँ पे रख के इस तरह से। अब ये आपकी डन हो चुकी। अब आपने इसको डुप्लीकेट लेयर करना है, इसको रोटेट करना है और इसको यहाँ से सेट करना है इस तरह, ठीक है जी। अभी आपकी थर्ड आइज़ जो है वो रेडी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से। अब ये आपकी सारी आइज़ रेडी हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं बीक पर। आपके 3 लेयर्स पर ये आइज़ सेट है। अब मैंने जो इसको यहाँ से मैं नेम दे देती हूँ, थर्ड पोज आइज़ का। इससे ये होगा कि मुझे याद रहेगा कि मैंने कौन सी लेयर पर कौन सा काम किया है, ठीक है। इस तरह से आपने सारे पार्ट्स को बना के रख लेना है। थर्ड पोज लेयर्स, ठीक है, डन हो गया। और इस पे मैं कर लेती हूँ सेकंड पोज आइज़, ओके। इसको डन करते हैं और इस पर भी सेकंड पोज। और फ्रंट का हमें पता है। अब हमने कहीं अपनी कौन सी आइज़ ऑन करनी है, कहीं कौन से, ठीक है। अब बिग पर आ जाते हैं। ये हमारा बिग का फर्स्ट पार्ट है। अब इसका जो ये है, ये पोजीशन इसकी यूँ है और मैंने इसको यहाँ पर ले आना है। लेकर आने के बाद जो है अब मुझे इसको यहाँ पे सेट करना है। किधर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर रखते हैं। इधर आपने इसकी बिग रखनी है, ठीक है। अच्छा, डन करके देख लेते हैं सही है नहीं सही। तो आपने इसको थोड़ा सा मूव कर देना है इधर इस तरह से, और थोड़ा इस तरह से। अब देख लेते हैं, अब आपकी पोज सही है। और सेकंड पोज को भी आप जो है वो यहाँ से मूव करके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसको इसके नीचे कर देंगे। सॉरी, ज़्यादा नीचे जा चुका है, इस तरह से। और अब जो है इसको आपने यहाँ से यहाँ रख देना है और डन कर देना है। अभी आपकी आइज़ जो है वो डन हो चुकी हैं और बीक जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपकी इसकी लेग्स रह गई हैं। लेग्स को डिज़ाइन करेंगे। जल्दी से लेग पर आ जाएं। इस लेग पर आने के बाद ये कहाँ पर है, इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है इस तरह से। और इसको आपने मूव करा के इसकी बॉडी के नीचे ले आना है इस तरह से। कहाँ पे आपने रखना है, कौन सी बॉडी के नीचे लेकर आना है, वो आपने सब देख लेना है। अभी इधर आपका मर्ज हो चुका है। अब इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे। डुप्लीकेट लेयर करके अब आप इसको यहाँ पे यूँ रख लेंगे, ठीक है। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कहाँ आपने रखनी है, यहाँ पर। अब जो है ये आपकी आइज़ जो है, कैरेक्टर्स क्या, ये सब सेट हो गया। अब आपने टेल पर आ जाना है। इसकी ये जो टेल है मैं इसको ले लेती हूँ। ये इसकी टेल है, ये मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही, इसको मैं थोड़ा बाहर रखती हूँ इस तरह से।
ओके, अब ये मुझे ठीक लग रही है, थोड़ी सी मूव होनी चाहिए अभी भी। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ और अब ये जो है ये डन है। अब मेरा पूरा करैक्टर जो है ये सिंपल पोज में डन हो चुका है। अगर मुझे इसकी एनिमेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मैंने इसको डुप्लीकेट करते जाना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब जो है ये एक लेयर में आपको शो हो जाएगी। ये देखें, अभी आपको सिंपल इसके जो है ना सिंपल सीन्स नज़र आएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको करैक्टर सिंपल दिखाना है वहाँ आप सिंपल दिखाएंगे। अब इन सारे पार्ट्स को आपने सेव कर लेना है। ये अब आपका एक सीन बन चुका। ठीक है, सेव करने के बाद नेक्स्ट पर आपने क्या काम करना है। नेक्स्ट पर अगर आप अपने भी किसी भी करैक्टर को पार्ट को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए अब आप ये करेंगे कि सारे पार्ट्स आपने ले लिए हैं। अब आपने हर पार्ट में अलग जाकर इनको मूव करना है। अब मुझे इस सेकंड लेयर पर इसको मूव करना है तो मैंने टेल मूव करनी है। टेल मूव करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देना है इस तरह से, और ये थोड़ा नीचे भी ना आए, ये इस तरह रहे। ठीक है, ये अब आपके सामने है। अब बाकी जो है इस पार्ट में ये आपके सामने इधर आ रही है। इन सारों को मैं डिलीट कर सकती हूँ। डिलीट करके मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको एनिमेशन कैसे करूँगी। तो ये देखें, एक पार्ट में इसकी टेल यूँ है, दूसरे में ये यहाँ पर आ रही है। अब मैं इस सीन को डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं इसकी टेल पर आऊँगी अगेन। टेल पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवाऊँगी इस तरह से, और अगेन मैं डुप्लीकेट करूँगी और फिर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगी इस तरह से, और अगेन डुप्लीकेट करूँगी और इसको मूव करवाऊँगी इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये देखें, अब जो आपका करैक्टर है ये यहाँ पर मूव कर रहा है किस तरह से, अब आप देखेंगे इस तरह से। ये देखें, ये जितने सीन आप बनाना चाहते हैं इस तरह आप बना लें। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। आपने ये सारे सीन्स बना लेने हैं और इनको सेव कर लेना है। मुझे ना अपने करैक्टर की टेल जो है वो थोड़ी लंबी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ रखती हूँ, और बल्कि मैं इसको चेंज करके पर्सपेक्टिव फॉर्म में लेकर आती हूँ। लेकर आने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा लंबा करती हूँ इस तरह से, और जो ये है इस तरह से इसको डन करती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी सी ये चेंज होगी, अब ये ठीक है। अब ये मेरी टेल जो है ये ठीक है। अब मैंने इसके हिसाब से सारे सीन्स बना लेने हैं। ठीक है, अब मेरा की कैरेक्टर रेडी है। अब मैं इसको जो है वो सीन्स दूंगी ताकि ये मूव करे। अब इसके लिए मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से डुप्लीकेट करूँगी। डुप्लीकेट करके अब मैं इस लेयर को मूव करवा सकती हूँ थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से। फिर से डुप्लीकेट करूँगी और इसको मूव करवाऊँगी मज़ीद ऊपर को। अब ये डन है। अब इसको डुप्लीकेट करूँगी और इसको नीचे की तरफ मूव करूँगी इस तरह से, और अगेन इसको डुप्लीकेट करूँगी और यहाँ से इसको मूव करूँगी मज़ीद नीचे की तरफ। ठीक है, ये डन हुआ। फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको मूव करवाएंगे इतना, और फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको मूव करवाएंगे थोड़ा सा मज़ीद ऊपर, और फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको मूव करवाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से। अब जो है ये आपका मुकम्मल सीन जो है टेल का मूव हो रहा है इस तरह से। ये देखें, ये आपका करैक्टर जो है वो टेल इस तरह से हिला रहा है। तो इसकी जो टेल हिल रही है बहुत अच्छी लग रही है। अब आपने इसको सेव करना है यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं आपके मुकम्मल सीन्स रेडी हैं। वीडियो को सेव कर लिया है और इसको आप अपने जितने भी सीन बनाएंगे इसका टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो की समझ आ चुकी है। अच्छा, अब आपने ये सारे सीन्स तो बना लिए लेकिन आइज़ ब्लिंक नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी सीन में आइज़ ब्लिंक करें
तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब आपने लेयर अपनी काउंट करनी है 2 3 4 5 6 7 8 4 लेयर पर आना है आपने। 4 लेयर पर आने के बाद आपने यहाँ से आइज़ जो है वो ब्लिंक करनी है। फर्स्ट आइज़ को आपने क्लोज कर देने हैं, सेकंड आइज़ आपने ओपन कर लेनी है, फिर आ जाना है आपने फिफ्थ सीन पर। ये क्या हुआ है, यहाँ से ये जो टेल हमारा है विंग ये ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अभी हमने इसको नीचे लेके जाना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सेकंड आइज़ को भी क्लोज कर देना है। ये है फर्स्ट आइज़, और यहाँ से इसको और फोर्थ आइज़ को हमने ऑन कर लेना है। ठीक है, सेकंड पोज की आइज़ हमने क्लोज कर देनी है, थर्ड पोज की ऑन कर लेनी है। अब ये सीन है, ठीक है। अब आपका जो कैरेक्टर है ये देखें, ये इस तरह से एनिमेशन देगा। ठीक है जी, इसको भी आपने सेव कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीछे जो भी नॉइज़ है उसके लिए सॉरी, ये डॉग की वॉइस थी जिसको हम रोक नहीं सकते थे। तो उम्मीद करती हूँ आप डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।